मुबारकबाद दे रहे हैं। ये पैदल समझ ही में नहीं आ रहा है कि किस खुशी में हम लोग चल रहे हैं, कोई थकान का नाम ही नहीं। महीना चल रहा था, दूसरी तरफ नवरात्रा शुरू हुआ है, तो हिंदू मुस्लिम एकता, आपसी सामंजस्य, सभी लोग भारत की जो गंगा जमनी तहजीब है उसको एक मानते हुए, सामंजस्य बैठाते हुए हर्षोल्लास के साथ इस पर्व को मनाया। भाईचारा, आपसी मेल और मोहब्बत, एक खुशियों का सौगात है, वो ईद का सौगात खुदाए पाक हम लोग को देते हैं। रोजेदार के लिए ईद का सौगात मिलता है, वो इसमें ईद की नमाज अदा करते हैं। आज भारतवर्ष में पूरे हर्ष उल्लास वातावरण में मिलत के साथ मुस्लिम समुदाय का सबसे बड़ा पाक त्यौहार ईद उल फितर यानी ईद मनाया जा रहा है। इधर बिहार के औरंगाबाद जिले में भी ईद की काफ़ी धूम है, जहां हिंदू मुस्लिम आपस में मिलकर गंगा यमुना तहजीब की मिसाल पेश करते हुए आपसी सद्भाव और मिल्लत के साथ ईद उल फितर पर्व को मना रहे हैं। इस मौके पर ईदगाहों में काफ़ी भीड़ देखने को मिला। इसी कड़ी में आज औरंगाबाद के राजद सांसद अभय कुशवाहा तथा औरंगाबाद सदर कांग्रेस विधायक आनंद शंकर सिंह ईद को लेकर काफ़ी प्रफुल्लित दिखे। साथ ही साथ सांसद और विधायक ने कई जगह जाकर मुस्लिम समुदाय से गले मिल उन्हें ईद की हार्दिक बधाई दी। आइए पहले हम ईद उल फितर के मौके पर क्या कुछ झलकियां हैं उसको ज़रा दिखाते हैं और उसके बाद क्या कुछ कहते हैं राजद सांसद अभय कुशवाहा तथा औरंगाबाद सदर विधायक आनंद शंकर सिंह सहित अन्य लोग, ज़रा उनकी भी बातों को सुनते हैं। मनोज कुमार सिंह, ऑन एयर भारतवर्ष, औरंगाबाद। सभी को ईद मुबारक। ईद मुबारक। ईद मुबारक। चलो चलिए, नीचे करो, थोड़ा नीचे करो। हम अपने लोकसभा क्षेत्र में सभी लोगों से मिल करके उनको ईद की हार्दिक मुबारकबाद दे रहे हैं और आपके माध्यम से मैं बिहार वासियों को भी और देशवासियों को भी ईद की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई और मुबारकबाद देता हूं। और देखिए, ये पर्व निश्चित तौर पर हर्षोल्लास का पर्व है। और अभी जब हम लोग घूम रहे हैं, अभी ईदगाह से हम लोग निकले, फिर जामा मस्जिद गए और अभी भाई राशिद भाई के यहाँ है, छोटन खान साहब के यहाँ है, लंबी दूरी तय किए पैदल। समझ ही में नहीं आ रहा है कि किस खुशी में हम लोग चल रहे हैं, कोई थकान का नाम ही नहीं आ रहा है। तो इसलिए पर्व एक उत्साह का चीज होता है और इसी उत्साह में हम सब लोग आज ईद का मुबारकबाद देने के लिए सभी जगह मिल रहे हैं और बढ़िया बढ़िया सेवई दही बड़े खा रहे हैं, आनंद उठा रहे हैं। बहुत बहुत मुबारकबाद। पावन रमजान का महीना
खत्म हुआ है, ईद का चांद दिखा है, ईद मनाई जा रही है। हम सब यह आशा करते हैं, अपेक्षा करते हैं, शुभकामनाएं देते हैं कि हर्षोल्लास के साथ ईद को मनाइए। इस पावन मौके पर एक तरफ रमजान का महीना चल रहा था, दूसरी तरफ नवरात्रा शुरू हुआ है, तो हिंदू मुस्लिम एकता, आपसी सामंजस्य, सभी लोग भारत की जो गंगा जमनी तहजीब है उसको एक मानते हुए, सामंजस्य बैठाते हुए हर्षोल्लास के साथ इस पर्व को मनाएं। यही मेरी शुभकामना है लोगों को। पहले तो समस्त बिहार वासियों, देशवासियों और हम जिस शहर में खड़े हैं औरंगाबाद में, शहर वासियों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। और ईद के मौके पर हमें संदेश मिलता है, संदेश जाता है कि शांति, सद्भाव, प्रेम और भाईचारा, आपसी मेल और मोहब्बत एक खुशियों का त्यौहार है। नफरत को हटाते हैं, मोहब्बत को गले लगाते हैं, यही ईद का सबसे बड़ा पैगाम है। सबसे पहले हम जिले वासियों के साथ साथ पूरे बिहार के लोगों को और देश के लोगों को बधाई देना चाहते हैं। सब सारे लोगों को आपसी भाईचारा और देश में सांप्रदायिक सौहार्द का वातावरण बना रहे, एक दूसरे से मिलजुल करके हम लोग ईद मनाएं, खुशियां बांटें, यही हमारी असली ईद की पहचान है। आज के दिन जो हमारे रोजेदार रोजा रखे हैं, 30 दिन तक वो रोजा रखते हैं। रोजा रखने के बाद ये जो असली सौगात है वो ईद का सौगात खुदाए पाक हम लोग को देते हैं। रोजेदार के लिए ईद का सौगात मिलता है, वो इसमें ईद की नमाज अदा करते हैं और अपने लिए, पूरे मुल्क के लिए, पूरे देश के लोगों के लिए खुशी और अमन चैन के लिए वो दुआ करते हैं कि लोग आपस में मिलजुल करके रहें और देश में शांति का और खुशियों का एक अमन चैन का वातावरण बना रहे और मिल्लत कायम रहे।